अब देखते हैं लौह अयस्क। तो लौह अयस्क विश्व में अपना चौथा स्थान है, जिसमें पहले पे कौन आता है? पहले पे आता है चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और फिर आता है भारत। ठीक है। अब चार प्रकार के लौह अयस्क होते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडराइट। ठीक है। और मैग्नेटाइट सबसे अच्छा है और भारत में बहुत कम है। और अब भारत में कहाँ पे मिलता है? प्रायद्वीपीय भारत में मिलता है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा में। अब अगर भारत में भी देखें, इन राज्यों में भी, तो कुद्रेमुख होता है कर्नाटक में। ठीक है। केरल में कोझिकोडे और तमिलनाडु में सलेम। यहाँ पे मैग्नेटाइट मिलता है। और मैग्नेटाइट का 70% तो कर्नाटक में ही मिलता है। ठीक है। अब अपने प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा में तो है मयूरभंज, जिले में तो गुरु महसानी, सुलेपट, बादाम पहाड़, केंदुझार और किरूपुर भी कह सकते हैं। फिर क्योंझर, फिर है सुंदरगढ़, बोनाई हिल्स, संबलपुर और कटक। तो ये हैं। तो उड़ीसा में कौन कौन से हैं जहाँ पे लोहा मिल रहा है? मयूरभंज, केंदुझाड़, क्योंझर, सुंदरगढ़, संबलपुर, कटक। ठीक है। फिर झारखंड में कौन से हैं? तो झारखंड में पंसीराबुरु, गुआ, नुआमुंडी, सिंहभूम, मातभूम, हजारीबाग। तो कौन कौन से झारखंड में? पंसीराबुरु, गुआ, नोआमंडी, सिंहभूम, मातभूम, हजारीबाग। फिर कर्नाटक में है कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी और शिमोगा, चिकमंगलूर। तो ये हैं। फिर बेलारी, होसपेट, चित्रदुर्ग और टुमकुर। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद, वारंगल, निजामाबाद, कुड़प्पा, नेल्लोर, सित्तूर। तो आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद, वारंगल, निजामाबाद, कुड़प्पा, नेल्लोर, सित्तूर। फिर महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा, देवलगांव। तो ये महाराष्ट्र में। फिर लोहार, पीपलगांव। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा, देवलगांव, लोहार, पीपलगांव। फिर छत्तीसगढ़ में दुर्ग, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में भी बेला डेला आता है। फिर बस्तर, सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग, दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा। फिर गोवा में कौन से? धमराना, मिरना, आदोल, पाने, ओनाडा। तो गोवा में कौन से? धमराना, मिरना, आदोल, पाने, ओनाडा, कुडनम, प्रिंस सालेम। कुडनम, प्रिंस सालेम। तो ये हो गए गोवा के। फिर मैग्नीज। अब मैग्नीज कहाँ से मिलता है? तो मैग्नीज के अयस्क होते हैं साइलोमेलिन और एक होता है ब्रोनाइट। तो साइलोमेलिन और ब्रोनाइट ये भी वहां से मिलता है जहां से धातु मतलब लोहा मिलता है। पर अगर धातु में लोहा, अगर मैग्नीज के अंश 40% से ज्यादा है तो उसे मैग्नीज कह देते हैं, और 40% से कम अगर मैग्नीज है तो उसे हम लोहा कह देते हैं। ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अपने जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक पेंट बनाने में। अब उड़ीसा में देखते हैं मैग्नीज कहाँ कहाँ में मिलता है। तो एक तो बोनाई में मिलता है, जैसे लोहे के आसपास ही मिलेगा तो बोनाई। फिर केंदुझड़, सुंदरगढ़। ठीक है। ये तो वही हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट वाले, तो ये हैं कौन से इम्पोर्टेंट? तो गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगिर। तो गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगिर। फिर है भंडारा, ये महाराष्ट्र का है, और नागपुर, तो यहाँ पे भी मिलता है। फिर कर्नाटक में चले धारवाड़, बेलारी, होसपेट, चित्रदुर्ग, तुमकुर। फिर मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे मैग्नीज मिलता है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, निम्माड़, मांडला, झाबुआ। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला, झाबुआ। फिर है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? तो ये एल्यूमिनियम से प्राप्त होती है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही एक ऑक्साइड है। फिर है बोलानगिर। तो ओडिशा है, ओडिशा में आता है बोलानगिर, संबलपुर। ठीक है। कालाहांडी। तो ये तो हो गया नॉर्मल बॉक्साइट। बोलानगिर, संबलपुर, कालाहांडी। फिर है गंधमदान पहाड़ पठार। तो कौन सा है? मादन पठार। तो ये गंधमादन पठार है। ठीक है। और एक है कोरापुट इसमें। ठीक है। तो ये याद रखने हैं अपने बॉक्साइट के लिए। तो बोलानगिर, संबलपुर, कालाहांडी और एक है गंधमदान पठार।
फिर आगे चलते हैं अपन। तो अगला आता है कौन सा, झारखंड। तो झारखंड में कहाँ पर है, तो झारखंड में मिलता है लोहारदगा पेटलैंड्स में, पलामू में, गिरिडीह में और सुमला में। तो ये अलग है, तो लोहारदगा, पलामू, गिरिडीह, सुमला। फिर मध्य प्रदेश में मिलता है कटनी में, जबलपुर में, बालाघाट में, ससहानी में, शहडोल में, अमरकंटक, पठार में। तो एमपी में कहाँ पे, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, ससहानी, शहडोल, अमरकंटक। फिर गुजरात में भी मिलता है ये। तो इसमें कौन कौन से, हालदार, खेड़ा, बनासकांठा, साबरकांठा, भावनगर, जामनगर। तो ये हो गया हालदार, खेड़ा, साबरकांठा, बनासकांठा, भावनगर, जामनगर गुजरात में। फिर छत्तीसगढ़ में सरगुजा, सरगुजा, रायगढ़, महासमुंदर, कोरबा और राजनांदगांव, बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायगढ़, महासमुंदर, कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर। फिर आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम। महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर। तो महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर। जम्मू कश्मीर में है उधमपुर। ठीक है। फिर अब्रक, अब्रक में अयस्क होते हैं पिग्माइट, प्रमुख अयस्क है इसका पिग्माइट। और इसके अलावा अब्रक के अन्य अयस्क है जैसे मस्कोबाइट, बायोटाइट और है फ्लोगोबाइट। तो इसके जो अयस्क होते हैं जैसे पिग्माइट हो गया, और अन्य इसमें मस्कोबाइट, बायोटाइट और फ्लेगोबाइट। और राजस्थान में मिलता है जैसे सबसे पहले अब्रक, यानी कि भीलवाड़ा में। ठीक है। तो दांता बुनास बनेड़ी ये भीलवाड़ा में यहाँ पे मिलता है। फिर आंध्र प्रदेश में मिलता है तो नेल्लोर, विशाखापट्टनम, खम्माम, अनंतपुर। तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, विशाखापट्टनम, खम्माम, अनंतपुर। फिर लाल अबरक ये झारखंड में मिलती है कहाँ पे, एक तो बंगाल मणि के लाल अबरक वहाँ पे हजारीबाग के पठार में। फिर कोडरमा, भागलपुर और परगना। तो झारखंड में है लाल अबरक, हजारीबाग का पठार, कोडरमा, भागलपुर, परगना। फिर बिहार में आता है गया करके। फिर कर्नाटक में है मैसूर और हासन। तमिलनाडु में है कोयम्बटूर, तिरुचि, मदुरई, तिरुनलवेली। तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचि, मुद्रे और तिरुनेलवेली। फिर पश्चिम बंगाल में पुरुलिया और बांकुरा। ठीक है। फिर भारत के औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें 8 है, उनमें पहला आता है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा है गुजरात औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा है मुंबई, पुणे औद्योगिक क्षेत्र। चौथा है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र। पांचवा है हुगली औद्योगिक प्रदेश। छठा है विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। सातवां है बेंगलुरु, तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। आठवां है कोल्लम, तिरुवनंतम औद्योगिक प्रदेश। फिर है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आगरा। आगरा और मथुरा तो शीशे के लिए फेमस है और चमड़े के लिए फेमस है, आगरा और मथुरा। फिर मथुरा में रिफाइनरी है एक। ठीक है। पेट्रोकेमिकल उद्योग भी है, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल उद्योग। फिर गुरुग्राम और दिल्ली मेरठ वाला क्षेत्र है वो कृषि उपकरण के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए और वस्त्र के लिए। तो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, सॉफ्टवेयर और फैब्रिक के लिए प्रसिद्ध है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ वाला। फिर इसके अंदर में कुछ क्षेत्र और आते हैं, जैसे प्रमुख केंद्र हैं, जैसे अंबाला जो कि हरियाणा में है, गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, फिर मोदी नगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो ये हो गए इसके कुछ केंद्र। फिर गुजरात औद्योगिक प्रदेश है। तो इसमें क्या है, तो ये इसमें जो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है वो देखें तो अहमदाबाद, बड़ोदरा, वलसाड़, सूरत, जामनगर में फैला हुआ है। और इसमें भी 1860 में सूती वस्त्र उद्योग का स्थापित किया था यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपने यहाँ पे रिफाइनरी भी है गुजरात में। तो यहाँ पे कुछ है जैसे जामनगर, ये सबसे बड़ी है। फिर एक कोयली करके है वो भी गुजरात में ही है, तो रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। दो रिफाइनरी हो गई, जामनगर, कोयली। फिर यहाँ पे पेट्रोकेमिकल उद्योग भी है, वो कहाँ पर है, एक तो अंकलेश्वर में है, वडोदरा में है और जामनगर में है। तो 3 पेट्रोकेमिकल उद्योग हो गए, अंकलेश्वर, बड़ोदरा, जामनगर। फिर कांडला बंदरगाह है यहाँ पे, तो पोर्ट के लिए हो गया। और पोरबंदर है जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर है इसमें जो प्रमुख केंद्र है तो भरूच हो गया, एक तो खेड़ा हो गया,
आनंद हो गया, राजकोट हो गया और एक हो गया सुरेंद्र नगर। पर उसके अलावा अपन वलसाड़, बड़ोदरा, सूरत, जामनगर, अहमदाबाद इन सबको भी बोल सकते हैं। फिर है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1854 में, सूती वस्त्र मिल से हुई थी, ठीक है। और इसकी शुरुआत की थी कावजी डावर ने। फिर यहाँ पे 1869 में सुएज नहर बनी थी, तो उसके कारण पोर्ट भी विकसित हो गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे और देखें तो मुंबई हाई है यहाँ पे, जहाँ पे तेल मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे तारापुर में नाभिकीय संयंत्र भी लगा दिया है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा केंद्र है। फिर यहाँ पे जहाज निर्माण के लिए मजगाम डॉक यार्ड लिमिटेड है, ठीक है। फिर यहाँ के कुछ केंद्र कौन से हैं मुंबई वाले के, तो मुंबई है, पुणे है, ठाणे है, ट्रॉम्बे है, नासिक है, सोलापुर है, रायगढ़ है, अहमदनगर है, सतारा, सांगली, जलगांव, कल्याण, कोलाबा, पिंपरी और मनमाड़। तो ये सब यहाँ के केंद्र हैं। फिर छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, तो ये कहाँ पे फैला है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पे भारी धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये वाला। और ये दामोदर घाटी में यहाँ पे कोयला मिल जाता है, इसलिए भी थोड़ा प्रसिद्ध है। फिर उत्तरी उड़ीसा है, उसमें तो धात्विक और अधात्विक दोनों मिलते हैं, उत्तरी उड़ीसा और झारखंड में। तो ये सबसे याद रखना है, भारी धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर यहाँ के जो स्टील प्लांट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो जमशेदपुर, बोकारो, तो ये तो हो गए झारखंड में, जमशेदपुर, बोकारो। फिर एक बर्नपुर, कुल्टी और दुर्गपुर, ये हो गए पश्चिम बंगाल में। बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गपुर पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला ये उड़ीसा में। तो ये इस वाले कौन से अंदर में, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के अंदर में है ये सारे स्टील प्लांट। जमशेदपुर, बोकारो झारखंड में, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गपुर पश्चिम बंगाल में और राउरकेला उड़ीसा में। फिर यहाँ पे प्रमुख केंद्र हैं जैसे रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, आसनसोल और डालमिया नगर, ठीक है। और डालमिया नगर तो वैसे सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, और सिंदरी है जो उर्वरकों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का पहला उर्वरक प्लांट यहाँ पर ने सिंदरी में ही लगाया है। तो ये भी छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में ही है, सिंदरी। फिर एक है हुगली औद्योगिक प्रदेश, तो इसका विस्तार है बांसबेरिया से बिरला नगर तक, ठीक है। और ये प्रदेश मुख्य फेमस है नील परिष्करण के लिए, जो नील की खेती है उसके लिए, चाय बगान के लिए और जूट के लिए, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे भी दामोदर घाटी से कोयला लाया जाता है। और इसमें देखें तो इसका जो निवेश हुआ है वो ब्रिटिश काल में हुआ था, ठीक है। और इसमें 1832 में श्रीरामपुर में कागज मिल की स्थापना की गई थी, हुगली औद्योगिक प्रदेश में ही। फिर यहाँ पे हावड़ा में रेशम उद्योग लगाया था 1832 में ही। और 1855 में रिशरा पहली जूट मिल लगाई गई थी। तो यहाँ पे 1832 में श्री रामपुर में कागज मिल, 32 में हावड़ा में रेशम यानी सिल्क मिल, और 1855 में रिश्रा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ अन्य केंद्र हैं, जैसे बटपारा है एक, है ना, हावड़ा बटपारा, वहाँ पे भी जूट के लिए प्रसिद्ध है। फिर हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना है एक कोनन नगर में, ठीक है। डीजल इंजन कारखाना है चितरंजन में। और फिर जलयान निर्माण के लिए गार्डन रीच का वर्कशॉप, ठीक है। और हल्दिया में रिफाइनरी है, तो इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या क्या है, हावड़ा व भटपारा में तो जूट उद्योग, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना है कोनन नगर में, है डिजिटल इंजन कारखाना है चितरंजन में, जलयान के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, और फिर हल्दिया में रिफाइनरी, ठीक है। अब इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो देख लेते हैं। तो एक शिवपुर है, नौहाटी है, गुरिया है, श्यामनगर है, टीटागढ़ है, सौदेपुर है, बजबज है, फिर बेलगुरिया है। तो एक गुरिया है और एक बेलगुरिया है। फिर त्रिवेणी है, बेलूर है और काकीनाडा है। तो ये सब हुगली औद्योगिक प्रदेश के केंद्र हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, शिवपुर, नेहाटी, गुरिया, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबज, बेलगुरिया, त्रिवेणी, बेलूर, काकीनाडा। फिर है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। तो ये कहाँ पे है, ये विशाखापट्टनम, कुर्नूल तथा प्रकाशम में है, ठीक है। और इसमें विशाखापट्टनम गुंटूर के पोर्ट आते हैं। और यहाँ पे जो मेन पोर्ट हैं इस वाले औद्योगिक प्रदेश में वो दो हैं, विशाखापट्टनम का हो गया एक तो, और एक मछलीपट्टनम, ठीक है। फिर
ये क्यों फेमस है? तो ये आंतरिक कृषि के लिए, कृषि तथा खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है ये वाला जो औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पे गोदावरी बेसिन में कोल मिल जाता है और यहाँ पे भी शिप बिल्डिंग का काम होता है विशाखापट्टनम में। यहाँ पे विशाखापट्टनम में स्टील भी है, स्टील उद्योग है। बेलाडीला में लो अयस्क के लिए आयरन के उद्योग हैं। फिर गुंटूर में सीसा जस्ता मिलता है। तो जिंक, लेड जिंक स्मेल्टर उद्योग भी है यहाँ पे। फिर विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र के केंद्र है विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री और एलुरु। तो ये है विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, एलुरु। फिर बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश देखे हैं तो इसमें है बेंगलुरु, सलेम, मदुरई। इनमें इन तक सीमित नहीं है बल्कि है ना तमिलनाडु में भी है ये। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो पायकारा 1932 में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया है पायकारा में। ठीक है। फिर है यहाँ पे जो सूती वस्त्र और कर का उद्योग भी है यहाँ पे। ठीक है। फिर बेंगलुरु में भारी अभियांत्रिकी उद्योग है और चेन्नई में रिफाइनरी है। तो बेंगलुरु में भारी अभियांत्रिकी उद्योग है, चेन्नई में रिफाइनरी है, सलेम में स्टील है और उर्वरक और फर्टिलाइजर है। तो सलेम में क्या है, स्टील और उर्वरक फर्टिलाइजर। ठीक है। फिर यहाँ पे इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे कौन कौन से हो रहा है, तो बेंगलुरु और तमिलनाडु है। वहाँ पे देखो ऑटोमोबाइल के लिए भी है, एयरक्राफ्ट के लिए भी है, टेलीफोन के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, जिसमें भारत बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। फिर है आईटी के लिए भी प्रसिद्ध है और मशीन उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये वाला कौन सा हो गया, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र। तो बेंगलुरु में भारी अभियांत्रिकी, चेन्नई में रिफाइनरी और यहाँ पे सूती वस्त्रोद्योग, करगा यानी लूम इंडस्ट्री। ठीक है। फिर सलेम में स्टील है, उर्वरक है। फिर बेंगलुरु तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, मशीन उपकरण। फिर कोलम तिरुवनंतम औद्योगिक प्रदेश है। तो ठीक है, ये कहाँ पे है? कोलम में, तिरुवनंतम में, अलवायल, पुजा, एरनाकुलम और पुनलुर में। फिर है इसका आधार क्या है, इसका आधार है बागान कृषि और जल विद्युत। और कोलम तिरुवनंतम औद्योगिक प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण, एग्रो प्रोसेसिंग उद्योग स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्री प्रोसेसिंग, कृषि प्रसंस्करण उद्योग है। और छो फिर यहाँ पे कोची में रिफाइनरी भी है। तो ये हो गया कोलम तिरुवनंतम औद्योगिक प्रदेश। फिर आगे चलते हैं, कौन सा लौह उद्योग आता है। फिर आगे देखते हैं। तो लौह उद्योग में भारत का पहला कारखाना था बंगाल आयरन वर्क्स 1874 में, कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल आयरन वर्क्स 1874, कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल। फिर सबसे पहली जो कंपनी है टिस्को आई 1907 में झारखंड के जमशेदपुर जिले में, और इसका उत्पादन शुरू कर दिया था 1911 में। ठीक है। और इसको जो मतलब लोह के लिए इसकी खदान कहाँ पे थी, वो नोआमुंडी में थी और उड़ीसा के मयूरभंज। तो झारखंड की तो नोआमुंडी से और उड़ीसा के मयूरभंज और बादाम पहाड़ों से। ठीक है। तो और ये है, और ये सुबर्ण रेखा नदी थी, वहां से जल आपूर्ति। तो अपन को तो याद रखना, टिस्को 1907 में आई थी जमशेदपुर में। ठीक है। फिर आई इसको। तो इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है। ठीक है। तो ये 1918 में, मतलब इसकी मतलब दो तीन कंपनियों को मर्ज करके बनी है ये। ठीक है। तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये बन गई। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो इसमें देखो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, इन सब का विलय होके इसको बनी है। ठीक है। और इसमें इसके तीन प्लांट है, तो अपन को तो याद रखना है इसको के तीन प्लांट कहाँ कहाँ पर है। तो एक कुल्टी में है, एक हीरापुर में है और एक बनपुर में है। और ये भी वही कहाँ से लेती है, झारखंड की गुआ खानों से और उड़ीसा के मयूरभंज एरिया से। पर इसकी तीन अलग अलग प्लांट कौन से हैं? कुल्टी, हीरापुर और बनपुर। और इसको को पानी कहाँ से मिलता है? दामोदर और नदी घाटी से। ठीक है। अब आगे चलें, विश्वेश्वरैया। तो इसका ही विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना 1923 का कर्नाटक में भद्रावती में हुई थी। ठीक है। और इसको 1962 में केंद्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। और इसे जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? एस कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियों से। फिर है दुर्गापुर। दुर्गापुर एवं लौह इस्पात संयंत्र, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। ठीक है। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, बर्धमान जिले में।
फिर आगे चलें, एक है भिलाई, भिलाई लौह इस्पात, तो ये रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शुरू हुई है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1960 में 59 में, ठीक है। फिर आगे चलें तो एक है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी 1959 में जर्मन सरकार के सहयोग से, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। और भिलाई है छत्तीसगढ़ में, जो रूस के सहयोग से, दुर्गापुर है बंगाल में, जो यूएसए के सहयोग से। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सी है, तो सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र और विजयनगर इस्पात संयंत्र होस्पेट बेल्लारी कर्नाटक में, ठीक है। फिर भारत में एल्यूमीनियम को देखें तो सबसे पहला कारखाना था पश्चिम बंगाल में आसनसोल जिले में, जयनगर में, ठीक है, 1937 में। फिर है नालको, तो उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। कोरापुट स्थित बॉक्साइट के खान से मतलब यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो कौन सी है पहली, नालको, ये उड़ीसा में है, कोरापुट जिले में, ठीक है। फिर दूसरी है हिंडाल्को, तो ये है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, और ये इसका सहायक देश है यूएसए। फिर अगली है वेदांता समूह की, तो इसमें सहायक देश है कौन सा, जर्मनी, और ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। फिर एक है बालको, तो बालको में कौन है, ये भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है, और इसका सहायक देश है सोवियत संघ। फिर एक है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, तो ये है तमिलनाडु में, जहाँ पे इसका सहायक देश है इटली, है ना। और एक है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडाल्को, तो ये झारखंड के मुरी नामक स्थान पर है और सहायक देश है सोवियत संघ। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी है। एल्यूमिनियम में 1937 में असनसोल में पहला कारखाना जयनगर में। फिर एक नाल्को आई उड़ीसा में, ठीक है, और इसका सहायक देश है फ्रांस। फिर आई हिंडाल्को जो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में यूएसए की मदद से। फिर एक वेदांता समूह की है छत्तीसगढ़ में जर्मनी की सहायता से। फिर एक है बालको जो रशिया की सहायता से है, और ये कहाँ पर है, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। फिर आगे चलते हैं, तो आगे है एक बालको के बाद मालको, ये तमिलनाडु में, सहायक देश इटली है। एक है इंडाल्को झारखंड में सोवियत संघ के सहयोग से। फिर है जूट, जूट का सबसे पहला लगा था रिसरा में, कोलकाता के रिसरा में 1959 में। और अब किसके मेन क्षेत्र कौन कौन से हैं, रिसरा, बाली, अगरपाड़ा, टीटागढ़, बांसबेरिया, कान किनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदा, बिरालपुर, बिरलापुर, होलीनगर, बड़नगर, बैरकपुर, लीलुआ, बाटानगर, बेलूर, संकरेल, हाजीनगर, भद्रेश्वर, जगतदल। तो ये हैं कौन कौन से अपने जूट के, रिसरा, बाली, अगरपाड़ा, टीटागढ़, बांसबेरिया, कान किनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदा, बिरलापुर, होलीनगर, बड़नगर, बैरकपुर, लीलुआ, बाटानगर, बेलूर, संकरेल, हाजीनगर, भद्रेश्वर और जगतदल आदि। तो ये सब है। फिर आगे चलते हैं सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र कहाँ पे है, कोलकाता के समीप क्या है, एक फोर्ट ग्लास्टर है। तो वहां पे पहली मिल स्थापित की थी पर असफल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरी स्टार्ट की, तो 1951 में मुंबई में, पर वो भी असफल रही। पर पहला सफल कारखाना अपना लगा था 1854 में कावसजी डावर द्वारा मुंबई में ही। और उसने 1856 में स्टार्ट कर दिया था। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का। फिर सीमेंट उद्योग, तो 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पे सबसे अच्छा सीमेंट बनाया जाता था, ठीक है। तो इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट फेमस है दुनिया में। फिर आगे चले तो भारत में देखें, तो भारत का पहला कारखाना चेन्नई में लगाया था 1904 में, पर वो असफल हो गया था। फिर 1912 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर में लगाया गया कारखाना, और उसने 1914 में उत्पादन स्टार्ट कर दिया था। तो पहला कारखाना जो सफल था वो पोरबंदर गुजरात में, इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा। और फिर विश्व युद्ध था फर्स्ट वाला, तो उसके टाइम पे क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा राजस्थान के लाखेरी बूंदी में, ठीक है। तो कौन सी क्लिक निक्सन कंपनी ने
लाखिरी बूंदी और खटाऊ कंपनी ने कहाँ पे, मध्य प्रदेश के कटनी में सीमेंट इस कारखाने लगाए थे। तो राजस्थान के लाखिरी बूंदी और मध्य प्रदेश के कटनी में ये है। फिर रेशम उद्योग में देखें तो रेशम उद्योग के अंदर क्या है कि बैरामपुर है। बैरामपुर कोलकाता है ना, वहां पे रेशम से संबंधित अनुसंधान केंद्र है। और ये प्रमुख, ये भी मतलब सब स्टार्ट वहां पे हुए थे कोलकाता में। फिर कागज में देखें तो पहली जो फैक्ट्री है कागज की वो 1832 में श्री रामपुर में थी। फिर महाराष्ट्र के जो बल्लारपुर है उसमें सबसे बड़ी कागज मिल है, महाराष्ट्र के बल्लारपुर में। और मध्य प्रदेश के एक है नेपानगर, ठीक है, और एक है होशंगाबाद। यहाँ पे नोट छापने के लिए कागज बनाने का कारखाना है, तो मध्य प्रदेश के नेपानगर में और होशंगाबाद में। फिर पश्चिम बंगाल में कुछ केंद्र हैं, जैसे टीटागढ़, रानीगंज, नेईहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ानगर, बारबेरिया, शिवराफुली। तो ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कागज के लिए। तो कौन कौन से हैं, टीटागढ़, रानीगंज, नईहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ानगर, बारबेरिया, शिवफुली, ठीक है, शिवराफुली। फिर आंध्र प्रदेश में भी कुछ हैं, जैसे कि राजमहेंद्री, सिरपुर, कागजनगर, तिरुपति। तो राजमहेंद्री, सिरपुर, कागजनगर, तिरुपति। फिर उत्तर प्रदेश में भी हैं, जैसे सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिराइच, मुजफ्फरनगर, पिल्लूखा और लखनऊ, नैनी, इलाहाबाद। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश में है, सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी, इलाहाबाद आदि। फिर जल निर्माण उद्योग में देखें तो जल में देखें तो सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी है, 1941 द्वारा विशाखापट्टनम में खोला गया था, जहां उषा नामक पहला जलयान बनाया गया। और 1962 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रखा गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे, जलयान का विशाखापट्टनम में। और आगे चलें तो अपन अभी मुंबई में मजगाम डॉक शिपयार्ड है, ठीक है, तो ये है। फिर नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है एक, तो ये भारत का प्रथम इंजीनियरिंग उद्योग कार और या फिर कारखाना नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड था, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1930 में कलकत्ता के जादवपुर नामक जगह पे, ठीक है। तो नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, तो कलकत्ता जादवपुर। फिर है आगे चले तो भारत का प्रथम वायुयान यह उद्योग कारखाना ये बेंगलुरु में 1940 में कर्नाटक में खोला था, जो अभी वर्तमान में क्या है, HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स। फिर आगे चलें तो राष्ट्रीय राजमार्ग व परिवहन गलियारे, ठीक है, इनको देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन गलियारे। तो अपन को तो जो याद रखने हैं, सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, महाराष्ट्र में है सबसे लंबाई में, ठीक है। न्यूनतम लंबाई में कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। सर्वाधिक संख्या में कौन से उसमें है? महाराष्ट्र में। न्यूनतम संख्या में कितने हैं? अंडमान में, जिसमें एक ही है, संख्या में एक ही जा रहा है वहां पे। फिर आगे चलें तो राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं राजस्थान में? इसमें राजस्थान में 1,0706 किलोमीटर का, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 10,706 किलोमीटर का है राजस्थान में। और कुल 52 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं राजस्थान से, 52 तो राष्ट्रीय राजमार्ग, और लंबाई है 10,706 किलोमीटर की। जो अपन को देखना है स्वर्णिम परिवहन गलियारे, तो पहला आता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था 2001 में। और इसकी जो कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर। सबसे बड़ी जो नोड है वो है कोलकाता चेन्नई की, और उसके बाद है दिल्ली से कोलकाता की, फिर है दिल्ली से मुंबई, फिर है मुंबई से चेन्नई। राजस्थान में कितना है स्वर्णिम चतुर्भुज? 725 किलोमीटर का है, ठीक है, ये याद रखना है अपन को। फिर एक है पूरा पश्चिम गलियारा, तो पोरबंदर से सिलचर असम तक है, राजस्थान से होकर गुजरता है। राजस्थान में पिंडवाड़ा सिरोही से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा से निकल रहा है। और ये झांसी उत्तर प्रदेश में उत्तर दक्षिण गलियारे से मिल रहा है, ठीक है, ये है। तो और इसमें कितने स्टेट है? 7, पोरबंदर, गुजरात, फिर राजस्थान के पिंडवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा। फिर एक मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिलचर असम हो गया। फिर उत्तर दक्षिण गलियारा, तो ये कहाँ से? गलियारा उत्तर दक्षिण, ये है श्रीनगर से
कन्याकुमारी तक है और इसकी लंबाई है 4016। ठीक है। फिर है भारतमाला परियोजना, तो इसमें अभी अपन बना रहे हैं 34,800 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। ठीक है। और इसके तहत क्या है, इसमें 5,000 तो राष्ट्रीय कॉरिडोर है, 9,000 आर्थिक कॉरिडोर है। ठीक है। 6,000 है क्या फीडर कॉरिडोर, 2,000 है सीमावर्ती सड़कें, 2,000 है तटवर्ती सड़कें और बंदरगाह संपर्क सड़कें। फिर 800 किलोमीटर है हरित क्षेत्र एक्सप्रेसवे और 10,000 किलोमीटर है अधूरे सड़क निर्माण कार्य हैं। ये 550 जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ेगा और आर्थिक गलियारे हो गए हैं 50। ठीक है। तो ये है। फिर और ये स्टार्ट हुई थी 24 अक्टूबर 2017 से। कौन सी? भारतमाला परियोजना, 24 अक्टूबर 2017 से। फिर अगली है मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो 1350 किलोमीटर लंबा है, 8 पथ चौड़ा है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सोहाना एलिवेटेड कॉरिडोर, दिल्ली को दौसा से कोटा रतलाम बड़ोदरा सूरत के रास्ते महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को जोड़ता है ये। और इसमें जो सबसे ज्यादा लंबाई है वो कहाँ से है? गुजरात से। कितनी? 423 की। फिर उसके बाद है राजस्थान की, कितनी? 374 की। फिर है कौन सी? अपने एमपी की है 245 की। तो कितने स्टेटों से जा रहा है? दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, एमपी से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, इन से होके गुजर रहा है ये। और इसमें राजस्थान की 7 जिलों की 18 तहसील से जा रहा है, 265 गांव हैं। तो 7 जिलों की 18 तहसील, 265 गांव, जिसमें अलवर भरतपुर दौसा सवाई माधोपुर टोंक बूंदी कोटा जिले से। अलवर भरतपुर दौसा सवाई माधोपुर टोंक बूंदी कोटा जिले से होकर निकल रहा है ये। ठीक है। ये अपन को याद रखना है। तो ये हो गया।